हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें अबाउट 50+ क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेत्रदान में रोगी के आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो जो हमारा जो नेत्रदान होता है उसमें आंख का कार्निया जो भाग होता है इसी का प्रत्यारोपण किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्निया में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कार्निया में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत की जो पहली बार जनगणना की गई थी वो 1872 में की गई थी। किसके टाइम पे ये भी पूछा जाता है? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे पहली बार भारत की जनगणना की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है? तो पीडियाट्रिक्स का जो संबंध होता है वो बच्चों के रोगों से होता है। तो राइट, इसका सही आंसर क्या है? बच्चों के रोगों से। नेक्स्ट हमारा रक्त में हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? ध्यान रखें कि हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है ये ग्लूकोज की कमी से हो जाता है। जब ग्लूकोज की कमी होती है तो उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और जब ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया को एक और नाम से जाना जाता है, बहुत ही कॉमन नेम है, जैसे कहते हैं डायबिटीज़। मेनली वो किसकी कमी से होता है? तो वो इंसुलिन की कमी से हो जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया की अगर बात करें तो ये ग्लाइकोजन की कमी से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें घास का अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये बात जगदीश चंद्र बासु के द्वारा बताई गई थी। इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था कैस्कोग्राफ, जिससे कि उन्होंने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो अगर मनुष्य के शरीर की बात करें तो प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं या फिर 46 के गुणसूत्र होते हैं। अगर बात करें तो मेल और फीमेल की बात करें तो जो जननी कोशिकाएं होती हैं उनमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जो 22 जोड़े होते हैं वो एक तरह के होते हैं। जो लास्ट जोड़ा होता है वो होता है जो फीमेल में होता है वो एक्स होता है, और मेल में क्या होता है? XY होते हैं। तो इसे ध्यान रखना है, बाकी 22 जोड़े जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला है, डबल फॉल्ट किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो जो डबल फॉल्ट है ये टेनिस में प्रयुक्त होता है। तो किसका राइट आंसर क्या होगा? टेनिस। नेक्स्ट हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया तो गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय पे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापा जाता है? तो जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर बैरोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, अग्नि 2 मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ध्यान रखना है, अग्नि 2 जो मिसाइल है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो मार्च 1986 में यूएनओ के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया? तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य जानना है हमें। मेन उद्देश्य क्या था कि जो समाचार पत्र निकाले जा रहे थे उनमें सरकारी नियंत्रण करना, जो कि सरकारी नियंत्रण करना इसका मेन उद्देश्य था। कब किया गया था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो 1878 में ये प्रेस एक्ट लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बंजर द्वीप जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसे ध्यान रखना है, राइट आंसर बंजर द्वीप। नेक्स्ट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वो त्रिगवेली थे। तो राइट आंसर त्रिगवेली। नेक्स्ट हमारा, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 जो हैं इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं। तो इसे हमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद होते हैं उनमें 15 देश सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश हैं ऐसे जो कि स्थायी सदस्य हैं, उनके नाम भी हम जान लेते हैं। तो इसके नाम हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो ध्यान रखना है हमें कौन कौन से स्थायी सदस्य देश हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये द हेग हॉलैंड में स्थित है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग हॉलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले जो भारतीय थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा 2 वर्ष। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो दक्षिण सूडान जो है 193 नंबर का देश बन गया है, सदस्य देश बन गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट हमारा किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो खून का जो रुकाव बंद होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। तो राइट आंसर विटामिन के। नेक्स्ट हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? देखिए हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, एक राजभाषा है। तो ध्यान रखना है, हमें राजभाषा यहाँ करेक्ट कर लेना है। तो लेकिन ये बताया जाता है आर्टिकल 343 के द्वारा कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। नेक्स्ट हमारा ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं इनका आयोजन 4 वर्ष के बाद किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरियो में 2016 का ओलंपिक खेला गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसे। 10 दिसंबर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नाम की जो भैंस है ये हरियाणा में प्रसिद्ध है। चूंकि ये एनसीईआरटी का टॉपिक है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में पड़ता है। तो ध्यान रखना है, शीतला माता मंदिर कहाँ पड़ता है? गुड़गांव में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो हरियाणा पार्टी जो है ये राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का प्रतीक क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है उस पर जैतून की शाखाएं बनी हैं। ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये शांति का प्रतीक है। ध्यान रखना है, ये किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या है, भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत का एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय है और जो पहला है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। अगला हमारा मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो जो हमारा अमाशय है मतलब पेट है उससे गैस्ट्रिक रस निकलता है। ये प्रोटीन के पाचन में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा किन रोगों से रक्षा के लिए DTP का टीका लगाया जाता है? तो इसे ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो DTP का जो टीका लगाता है वो टिटेनस के लिए, डिप्थीरिया के लिए तथा काली खांसी के लिए लगाया जाता है। तो टिटेनस, डिप्थीरिया, काली खांसी। DTP का जो टीका लगता है वो किसके लिए लगता है? टिटेनस, डिप्थीरिया और काली खांसी के लिए लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो जो चीनी होता है वो रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट है, मतलब सुक्रोज है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, C12H22O11। ये चीनी का फॉर्मूला होता है। अगला हमारा किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारा रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4 होता है। Pb3O4 जो है ये किसका सूत्र है? रेड लेड का सूत्र है। नेक्स्ट है हमारा विश्व की दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है? तो सानेन नाम की बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो अधिकतम अवधि होती है वो 7 मिनट 40 सेकंड की होती है। ध्यान रखना है 7 मिनट 40 सेकंड की। नेक्स्ट है हमारा हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? तो जो हिमालय पर्वत है इसको जो एवरेस्ट इसकी शाखा है, एवरेस्ट जो इसकी चोटी है इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? तो नेपाल में जाना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो एवरेस्ट का ही नाम सागरमाथा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो जो तीस्ता नदी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। अगला हमारा किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो जो गोदावरी नदी है इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा लहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो लहोत्से पर्वत श्रेणी जो है ये नेपाल में पड़ता है। तो ध्यान रखना है राइट आंसर क्या होगा? नेपाल हो जाएगा। अगला है हमारा धौलाधार तथा पीर पंचाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी है? तो धौलाधार और पीर पंचाल जो पर्वत श्रेणी हैं उनके बीच कुल्लू घाटी पड़ती है। तो राइट आंसर कुल्लू घाटी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? तो जो वर्जीनिया तंबाकू है ये यूएसए में, अमेरिका में उगाई जाती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ध्यान रखना है इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 50+ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस, वीडियोज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।